देखो बेटा ये M1 मास का ब्लॉक है, M2 है, ठीक है ना, बीच में एक और पुली है और यहाँ पर ये हैंगिंग ब्लॉक है, और ये गिवन है आपको इसका मास M1, इसका 2m, तो आपको दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन बताना है। यहाँ पर एक चीज ये और है, देखो आप जैसे यहाँ पर स्ट्रिंग अलग है, ये अलग है, तो आप ऐसे डायरेक्टली नहीं बोलोगे कि टेंशन सेम ही होगी, ठीक है। आप मान लेते हो इस स्ट्रिंग में टेंशन T1 है, और अब ये पूरी एक ही स्ट्रिंग है, तो पुली जब तक कुछ नहीं लिखा हुआ फ्रिक्शनलेस है, लाइट है, बिल्कुल अभिषेक, वेरी गुड बेटा, ठीक है। तो इस लाइट स्ट्रिंग में पूरे में टेंशन कितनी है, T है। अब देखो ये पुली मासलेस है, इसको सिस्टम लो, इतने को आप, वही स्ट्रिंग का ऊपर पार्ट और ये पुली, तो इस पूरे पर मास ही नहीं है इस पूरे, तो नेट फोर्स तो जीरो ही होना चाहिए, ठीक है ना। इस पर नेट फोर्स तो जीरो ही होना चाहिए, तो कांटेक्ट पॉइंट पर जाके अलोंग द स्ट्रिंग पुल करिए, इधर आया T1, ठीक है ना। इस पॉइंट पर अलोंग द स्ट्रिंग पुल करेंगे T, इस पॉइंट पर अलोंग द स्ट्रिंग पुल करेंगे T आ रहा है, क्योंकि मासलेस है तो इसलिए T1 मस्ट बी इक्वल टू 2T। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा किसी को? बिकॉज मासलेस है तो इसलिए क्या होगा, T1 इक्वल टू T2T हो जाएगा, ठीक है। तो आपका T1 और T2 में तो एक रिलेशन आई गया, यहाँ पर T1 इक्वल टू 2T, मतलब T मान रखिए आपने इसमें टेंशन, और फिर इसको सिस्टम ले लेंगे तो आपका एक और इक्वेशन आ जाएगी, इसको ले लेंगे एक और आ जाएगी, तो यहाँ का T1 इसकी T की टर्म में लिख सकते हैं, तो फिर से दो इक्वेशन बनेंगे आपकी, और वेरिएबल रहेंगे टेंशन T, A1 और A2, ये तीन वेरिएबल रहेंगे, तो फिर से आपको कंस्ट्रेंट पे जाना पड़ेगा, ठीक है। अब कैसा मेथड अप्लाई करेंगे, देखो इस स्ट्रिंग का कंस्ट्रेंट तो अब आप डायरेक्टली यूज कर लो, इतना आप सीख जाओ, फिर एक ही स्ट्रिंग से बन रहे हैं ना, ठीक है। तो जितना इसका एक्सलेशन होगा उतना इस पुली के सेंटर का होगा, ठीक है। पुली घूमेगी है नहीं, वो चांस पहले ही खत्म है, क्योंकि स्ट्रिंग कोई फोर्स ही नहीं लगा रही है, टेंजेंशियल टेंजेंशियल फोर्स आता तब ये घूमती, ठीक है ना। क्योंकि अभी हम आगे पढ़ेंगे, जब टॉर्क पढ़ेंगे तब आपको और चीज क्लियर हो जाएगी, अगर इसमें पुली फ्रिक्शन फ्रिक्शन है ही नहीं इसमें, ठीक है, तो ये घूम नहीं सकती, सीधी सीधी चलेगी, ठीक है। वो सारी पॉसिबिलिटीज घूमने की आएंगी जब हम रोटेशन में एंटर करेंगे, तब सीखेंगे हम, तब हम एटवुड मशीन की जो पुली है उसको भी घुमाएंगे, ठीक है ना। तो वो बात वहीं पे करेंगे हम, यहाँ पर ये सीधी चल रही है, और तो इन दोनों का एक्सलरेशन बिल्कुल सेम है, तो आप कर दो, आप देखो T.V से एक लाइन में भी हो सकता है, आप कहोगे यहाँ पर -T × V1, और यहाँ बोलोगे +2T × V2, खत्म, क्योंकि T उधर है, V1 नीचे आ रहा है, मैंने बोला पुली पर ऐसे लगाओ दोनों तरफ 2T, वेलोसिटी कितनी है V2, तो कितना हो जाएगा 2T × V2, क्योंकि स्ट्रिंग का फोर्स इस पर उतना ही आएगा ना बेटा जितना एक्सटर्नल फोर्स आ रहा है, वो 2T था तो स्ट्रिंग भी 2T फोर्स लगा रही है, और वेलोसिटी V2 है, ठीक है। तो उससे भी डायरेक्ट आ जाएगा, या फिर आप ये ले लो, x1 ले लिया आपने, ये भी आनी चाहिए, तो x2 ले लिए डिस्टेंस, तो अब सीधा सा dx2/dt इसकी वेलोसिटी होगी, और dx1/dt इसकी वेलोसिटी होगी, तो आपने क्या किया, ये लेंथ कांस्टेंट कर दी x1, अभी पुली पे जो आ रही है वो कांस्टेंट है, तो समझ गए, अब आप शुरू में आपको बता दिया था मैंने C0 लेके, ठीक है। बट ये x1 है, ये x2 है, ये वाली भी x2 होगी, तो मैं बोल सकता हूँ x1 + 2x2 = कांस्टेंट, ठीक है। एक बार और डिफरेंशिएट कीजिए इसको, dx1/dt + ट्वाइस ऑफ dx2/dt = 0। अब क्योंकि आपका ये x2 कम हो रहा है बेटा, तो इसको आप लिख देंगे -v, ठीक है। ये बढ़ रहा है आपका, इसको लिख देंगे V1, तो V1 = 2v2, एक बार और डिफरेंशिएट कीजिए, क्या आ गया, A1 = ट्वाइस ऑफ A2, ठीक है। एक बार और डिफरेंशिएट कीजिए तो क्या आ गया, A1 = ट्वाइस ऑफ A2, ठीक है। अब समीशन T.V = 0 लगा दीजिए इस पे, तो क्या आएगा आपका -T × V1 + 2T × V2 = 0, इससे भी निकाल सकते हैं जैसा बोला मैंने आपको, तो भी वही आएगा। जनरल मेथड भी देख सकते हैं बेटा, कि आपकी पुली मान लो x आगे गई, ठीक है, पुली आपकी मेथड नंबर 3 जो है आपका, x पुली आगे गई, तो ये दोनों स्ट्रिंग यहाँ से कितनी कम हो जाएगी, 2x कम हो जाएगी ना, ये सब फिक्स है, इसमें थोड़ी नहीं यहाँ से कम हो सकती, ठीक है। तो ये 2x की जो कमी होगी वो सारी यहाँ से कहाँ पे आएगी, फिर यहाँ से 2x बढ़ जाएगी, तो ये अगर x चलता है तो ये कितना उतरता है, 2x, ठीक है। तो इसलिए हमेशा A1 या V1 किसके बराबर होगा, ट्वाइस ऑफ V2 के बराबर होगा, क्योंकि ये देखो x चल रहा है, तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन में आप ऐसे भी लिंक कर सकते हैं, ठीक है। ये जनरल मेथड भी हो सकता है, बट बहुत ही इन 2-3 केसेस में एप्लीकेबल, हर जगह आप नहीं देख पाएंगे, ठीक है। ये आपका ये x डिस्टेंस चला, तो यहाँ पर कमी कितने की हो गई, 2x, तो ये 2x नीचे उतर जाएगा,
देखो आप कोई दिक्कत तो नहीं है, फिर आपने सिस्टम लिया और फाइनल आप कैलकुलेट कर लेंगे इसके आंसर अब ढंग से। M1 पे ये इक्वेशन बनेगी और इसका क्योंकि T1 2T हो गया है तो 2T इज इक्वल टू M2 इंटू A2। ये ध्यान रखो, ये दे रखा है कि M1 का मास M1 है, M2 का मास 2M है, इसलिए M1 M2 आपको आंसर में नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि M1 आपको दे रखा है M और M2 दे रखा है आपको 2M, तो इसलिए वो कट जा रहे हैं M सब तरफ से। और फाइनल जो आंसर्स हैं इस प्रॉब्लम के वो 2G/3 और G/3। ठीक है, फाइनल आंसर इस प्रॉब्लम के क्या है, 2G/3 एंड G/3। ठीक है, क्लियर है सबको ये बात एकदम?